नीट विवाद पर अभी की बड़ी खबर जानिए। एनटीए ने बिहार पुलिस को डिटेल दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बिहार पुलिस ने एनटीए से मांगी थी जानकारी। बिहार पुलिस 2 दिन तक दिल्ली में मौजूद थी। जानकारी लेकर वापस बिहार पहुंची पुलिस। ये लगातार, क्योंकि बिहार में कई ऐसी संदिग्ध चीजें हुई। एनटीए से बिहार पुलिस ने जानकारी मांगी, 2 दिन तक दिल्ली में थी और अब वो जानकारी लेकर वापस बिहार पहुंची है। प्रकाश कुमार के पास लिए चलते हैं, वो अपडेट बताएंगे। एक तो बड़ी बात यह है कि इस जमाने में जब सब कुछ तेज चल रहा है, 2 दिन कैसे लग गए और अब क्या आगे मिला है बिहार पुलिस को इस पूरी जांच में? देखिए, ईओयू जो है बिहार की आर्थिक इकाई है, उसकी मांग थी एनटीए से, नीट से बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन ईमेल के ज़रिए मांगा गया, वो नहीं दे रही थी। इसके कारण इनका आरोप था कि अगर वो नहीं देंगे तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो दावा है कि वो मिल गया है, पर ये जो जांच है दरअसल नीट की गड़बड़ी से अलग है। ये जांच है कि प्रश्न पत्र लीक को लेकर के, इसीलिए जो आर्थिक अपराध इकाई है उसकी एंट्री हुई है। तो ऐसे में इस एंट्री को देखते हुए अब इसकी जांच जो है उसकी दिशा ये है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके तार जो है कहां कहां जुड़े हुए थे, सिर्फ बिहार में ही नहीं। प्रकाश, इस बीच रुकिए, आप, एक बड़ी खबर आ गई है, वो बिहार से ही है। बिहार से बड़ी खबर ये कि नीट विवाद में डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का यह आरोप है कि नीट विवाद में तेजस्वी हैं। यह बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने सीधा तेजस्वी का नाम लिया है। ये जो नीट पर विवाद चल रहा है, नीट परीक्षा में अनियमितताओं की बात चल रही है, उसमें यह कहा है कि गेस्ट हाउस में तेजस्वी के कहने पर रूम मिला। ये मैं आपको बता रहा हूं, विजय सिन्हा का जो है आरोप है। प्रकाश के पास लिए चलते हैं, क्या अपडेट है प्रकाश इस मामले में? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम इसमें आ रहा है। उसकी जांच की आंच वहां तक पहुंच रही है जो आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। हमारे सहयोगी शशांक ने इस खबर को दिया था कि कैसे गेस्ट हाउस जो बुक की गई थी उसमें एक मंत्री जी करके नाम आया था। जिस मंत्री जी का नाम आ रहा था, जिसमें उनके नंबर की संख्या थी, जो लेटर गया था लेटर की संख्या थी, लेकिन वो भी अब अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है उन सारे कागजातों को। अब ये बढ़ता जा रहा है राजनीतिक लड़ाई की ओर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के ऊपर। आरोप ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव के जो पीए प्रीतम थे, उनके कहने पर ही ये तेजस्वी यादव के जो सहयोगी रहे हैं या फिर जो भी आपस में इनका रहा है तालमेल रहा है, चाहे सिकंदर के जो आरोपी हैं उसके सहयोगी रहे हो, उनको गेस्ट हाउस दिलाया गया था उनके कहने पर। तो जाहिर है कि मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जी प्रकाश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ते हुए नीट विवाद पर चलता हूं। नीट विवाद पर अभी भी घमासान नहीं थम रहा है। आज शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे छात्र, 2 प्रमुख मांगों को लेकर छात्र पहुंचे थे। छात्रों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। छात्रों की मांग वाले लेटर को रिसीव किया गया, जो ज्ञापन होता है वो छात्र सौंप कर चले आए। जो छात्रों की मांग थी वो लेटर रिसीव किया गया। ये हम आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं। आज जो मुलाकात करने के लिए छात्र पहुंचे, उनकी 2 प्रमुख मांगे थी। शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। छात्रों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया। एग्जाम में ही गड़बड़ी है, अगर पेपर ही लीक हो गया है तो उस पेपर के बेसिस पे आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है। जी, वही बात है, जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगनी चाहिए और तेज़ किया जाएगा। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो नीट परीक्षा में बवाल मचा है, लगातार बवाल हो रहा है, आखिर परीक्षार्थियों की 2 टूक इसमें क्या है, परीक्षार्थियों की मांग क्या है, परीक्षार्थी क्या कह रहे हैं। पहले तो नीट परीक्षा दोबारा हो, यह कहना है परीक्षार्थियों का। साफ साफ है कि भाई परीक्षा दोबारा से कराइए। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस संस्था ने परीक्षा ली, उसको भंग कर दिया जाए, यह भी मांग है छात्रों की। उसके अलावा यह है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी ले, यह छात्रों की मांग है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, यह भी छात्र मांग कर रहे हैं। री एग्जाम तक काउंसलिंग पर रोक लग जाए, जब तक दोबारा से एग्जाम ना हो। जो कहा गया है ना कि काउंसलिंग लगातार चलती रहेगी, तो इस पर रोक लग जाए, यह छात्रों की मांग है। लेकिन अभी भी एक मामला कोर्ट में चल रहा है। कुछ स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है इसमें, अभिषेक उपाध्याय?
सबसे इसमें अहम बात यह है कि जो ग्रेस वाले छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन की बात तो हो गई, लेकिन दूसरे जो छात्र हैं उनके कई सारे सवाल हैं। उनका एक बड़ा सवाल ये है कि वो बाकायदा उन सेंटर्स के नाम दे रहे हैं जिन सेंटर से ये जो टॉपर्स की लिस्ट आई है, और उनका कहना है कि वहाँ पर जो एग्जामिनेशन शीट वहाँ पर दी गई है और जो वहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ है, कई ऐसी जगह शिकायतें आ रही हैं जहाँ पर टाइम लॉस हुआ है लेकिन ग्रेस मार्क नहीं दिए गए हैं। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं मगर वहाँ पर टाइम लॉस नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो गोधरा से लेकर के बिहार तक जिस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो पकड़े गए हैं, वो भी संदेह खड़ा कर रहे हैं। इसलिए पूरे एग्जामिनेशन को इस शक की निगाह से ये विद्यार्थी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इतना लंबा विवाद जुड़ा है और ये जो विवाद निकला है, जो विवाद हो रहा है, इसके तार बिहार के पटना से भी जुड़े हैं। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पटना में 2 छात्राओं से ईओयू ने पूछताछ की। दोनों से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। मीडिया से बचते हुए उनके अभिभावक निकले हैं। 4 घंटे तक पूछताछ हुई है, 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं। पटना में 2 छात्राओं से ईओयू ने पूछताछ की, 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। और क्योंकि वो बच्चे अभिभावक के साथ पहुंचे थे तो मीडिया से बचते हुए नजर आए। प्रकाश कुमार लगातार इस पूरी खबर पे बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं, उनको अंदर की खबर भी पता है। प्रकाश, और क्या क्या हुआ, मीडिया से क्यों बच रहे थे, इस बारे में कुछ क्लू है क्या? देखिए, जो छापेमारी हुई थी प्रश्न पत्र लीक को लेकर के, उसके बाद से जिन बच्चों के नाम आए थे, जिन गार्जियंस के नाम आए थे, जिनके चेक्स मिले थे, जिस चेकबुक में साफ लिखा हुआ था कि किसके नाम से और कब देना है, क्या है, पूरा ब्लैंक चेक एक तरह से था, उसके आधार पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल ही से बुलाया जा रहा है, लेकिन आज सिर्फ 2 छात्राएं ही पहुंची। ऐसे में अब ये जांच जो है वो आगे भी बढ़ रहा है विवेक, और ये जांच अब राजनीतिक तूल भी पकड़ेगा, ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि जिसमें एक व्यक्ति को ठहराया गया था, जिस एक संदिग्ध को, जिस आरोपी को, उसमें नाम एक सिकंदर नाम के शख्स का आ रहा है, जो बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर है जल संसाधन विभाग में। और उसके तार जो हैं वो जुड़ रहे हैं बड़े लोगों से, बड़े राजनेताओं से जुड़ रहे हैं। तो क्या इस तरह से इस मामले को आगे तूल पकड़ेगा? तो आप देखिएगा कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो ANI न्यूज एजेंसी को बयान दिए हैं वो चौंकाने वाला बयान है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ ये सब कुछ जो गड़बड़ झाला चल रहा है ना, इस पर कुछ सवाल बनते हैं, वो मैं अब पूछने जा रहा हूं। सबसे पहले गोधरा में क्या हुआ कि करीब 2500 छात्रों ने सेंटर पर परीक्षा दी। 60 छात्रों के ही 500 से ज्यादा नंबर आए। इनमें 8 ऐसे छात्र हैं जिनमें 640 प्लस नंबर आए थे। ये गोधरा का मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बिहार में क्या हुआ कि 12 सेंटर पर 10,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था बिहार में। उसमें क्या हुआ, 5800 परीक्षार्थी ही मात्र उसमें पास हुए। इनमें 440 छात्र ऐसे हैं जिनके 600 प्लस नंबर आए, और उसके अलावा करीब 5400 छात्रों के प्राइवेट कॉलेज लायक भी नंबर नहीं हैं। तो यहां पर यह भी सवाल बनता है कि अगर पेपर लीक हुआ तो नंबर इतने कम क्यों आए? क्या ये पेपर सब तक नहीं पहुंच पाया था, या फिर जिसने खरीदा था उसी के पास तक ये पेपर पहुंच पाया था? क्या है माजरा, अंकित गुप्ता? देखिए विवेक, यही जो सवाल उठ रहे हैं और इस वजह से ही जो लगातार एक मांग चल रही है ना कि रीनीट का एग्जामिनेशन करवा दिया जाए। तो अभी जो शिक्षा मंत्रालय हो, NTA हो, या वो तमाम एजेंसीज जो इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके सामने चुनौती यही है कि पहले ये देखा जाए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। और ये जो जानकारी निकल के सामने आई है वो तो ये दिखा रही है कि अगर पेपर लीक हुआ तो फिर वो कितने लोगों तक पहुंचा। क्योंकि अगर जो है 10,000 छात्र अपियर होते हैं, 5800 उसमें क्वालिफाई करते हैं, और उसमें से भी महज करीबन 400 जो छात्र ऐसे हैं जिनके 600 नंबर आते हैं, और 600 नंबर जो अगर किसी छात्र के आ रहे हैं तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिलना भी मुश्किल है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अगर पेपर लीक हुआ तो उसका फायदा किसको मिला, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को गुमराह किया गया कि आपको हम जो है पेपर लीक करवा के दे रहे हैं और असल में उनको वो पेपर मिला ही नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं, और इसी वजह से आज की तारीख में जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ना कि रीनीट क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, अभी सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि पुलिस की जांच में निकलता क्या है, उसके आधार पर लिया जाएगा आगे का फैसला। जी ठीक है, ये काफी अहम जानकारी आप लोगों ने दी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।